हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश गौर। जिन भी बच्चों का एक सपना है कि हमें दिल्ली पुलिस का एक हिस्सा होना है, जिनका जुनून है, आपको पता है ऐसे जुनून ऐसे सपनों को पूरा होने के लिए आपके लिए एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है, आपने पढ़ लिया होगा, यानी आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है। अब वो सपना साकार हो सकता है, वो ख्वाब भी पूरे हो सकते हैं। यानी अर्थात मैं कहने वाला हूँ वही जो आप समझ रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023, इसके बारे में नोटिफिकेशन के बारे में आपने जाना होगा। लेकिन आज हम सारी चीज़ें बड़ी विस्तार से समझेंगे। यानी एज लिमिट क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, सब्जेक्ट कौन कौन सी पढ़नी है, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए और कब तक भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होगी, पेपर का एग्ज़ाम कब हो सकता है, इन सारे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के आंसर, फिजिकल क्या हुआ, सारे क्वेश्चनों का आंसर बड़ी डीपली जानने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं आप एक बार देख लोगे तो आपको, मैं नहीं कहता कि आपको कहीं और देखने की आवश्यकता है, एक ही बार में आपका माइंड सेट हो जाएगा। आइए चलते हैं, क्या क्या है सारी डिटेल समझेंगे हम कि फॉर्म क्या है। स्टार्ट फॉर्म कब से हुए हैं बेटा, स्टार्ट फॉर्म जो हुए हैं आपके 1 सितंबर 2023 से। यानी आप फॉर्म कब से भर सकते हो, 1 सितंबर 2023 से भर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट कब तक रहेगी सर, 30 सितंबर 2023 तक। यानी आप एक महीने का पूरा समय आपको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। जिन भी बच्चों का सपना है दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग करने का, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। कब से, 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आप 30 सितंबर तक यानी 2023 तक आप भर सकते हो। अब अगर इनकी एग्ज़ाम की बात कराइए, एग्ज़ाम कब से बोल रहे हैं, तो एग्ज़ाम बेटा ये बोल रहे हैं, एग्ज़ाम का जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है वो है बेटा आपकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो रहेगी बेटा आपकी दिसंबर। ये कह रहे हैं दिसंबर 2023 में हम एग्ज़ाम करा लेंगे, दिसंबर 2023 में हम एग्ज़ाम करा लेंगे, इनका ये मानना है। ठीक है, यानी आपके पास 2-3 महीने मिल रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने खोकर अपने आप को बेहतर और अपने सपने पूरे कर सकते हो आसानी से। ठीक है, यानी 1 सितंबर 2023 को फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ, 30 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और एग्ज़ाम की डेट जो रहेगी वो लास्ट एग्ज़ाम कराने की उनकी है, दिसंबर में हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पद कितने होंगे सर। पद की बात करें तो टोटल पद है वो 7547 है। तो टोटल पद जो कितने, 5547 यानी 7500 के समथिंग आपके कुल पद हैं। जिसमें से मेल के लिए कितने सर, 4453 यानी 4453 किसके लिए, मेल के लिए। और फीमेल के लिए कितने बेटा, 2491 यानी 2491 किसके लिए, फीमेल के लिए पद है। यानी इस हिसाब से लगाकर टोटल पद कितने हो जाते हैं, 7547 हो जाते हैं। यानी बहुत बड़ा आपके पास एक ऑफर है। आपको पता है पहले 2018 में, फिर 2020 में, अब आपका आपके चूके ना पता नहीं आपको कितना इंतजार करना पड़ सकता है। तो आपके पास एक राम बाण है कि अब की बार मौके पर चौका मार दीजिए और अपने सपने को पूरा कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत है, लगन है, पर कर जाओगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। तो टोटल पद कितने और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है अब की बार, 7500 के लगभग हैं। तो बहुत बड़ा आपके पास एक चांस है। और एज लिमिट कितनी रहेगी बेटा, एज लिमिट रहेगी 8 से 25 वर्ष, वो 18 से 25 वर्ष। मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, आपके पास 18 होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए बेटा, 25 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें ओबीसी है, ओबीसी के लिए +3 कर लेना, और एससी और एससी के लिए आप +5 वर्ष और कर लेना, इसमें प्लस कर देना। यानी अधिकतम आपके 28, उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दे रखा है गवर्नमेंट ने, वो आपको पता है। 5 वर्ष बढ़ जाएंगे, इसमें 3 वर्ष बढ़ जाएंगे ओबीसी के लिए, और एससी और एसटी के लिए आपकी 5 वर्ष हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो अब मेन कारण क्या है कि आपकी मिनिमम कितनी रहेगी, 18 और अधिकतम कितनी रहेगी, 25 रहेगी लास्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन की। फिर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी सर, क्वालिफिकेशन ये रहेगी कि 30 सितंबर 2023 तक आपने 12 पास कर ली हो। 30 सितंबर 2023 तक क्या कर लियो आपने, 12 पास कर लियो। यानी 30 सितंबर तक आपने 12 कंप्लीटली पास कर लियो। अगर आपने 12 पास कर लिए तो यानी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 को आप कंप्लीटली फिल कर सकते हो। ठीक है, आप हो उसके लायक। ठीक है, अब एप्लीकेशन सैलरी की बात करूँ, सैलरी कितनी रहती है, 21,700 से आपके 69,100 रुपये तक होती है। 21,700 से 69,100 रुपये तक आपको मिल जाएगी और मिल सकती है आपको सैलरी। ठीक है, इतनी इसकी सैलरी पहुंच जाती है। नहीं, 21,000 से मोटा समझे तो 70,000 की समथिंग आपकी सैलरी रहती है। इसके बीच में रहेगी या इसके बराबर या कैसे भी रह सकती है। ठीक है, उन्होंने कहा है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी बेटा, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है, 100 रुपये। फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है बेटा आपकी, 100 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ये तो हमारा एक मोटा हिसाब हो गया कि भैया क्वालिफिकेशन हमें पता चल गई, एज लिमिट हमें पता चल गई, फीमेल
कितनी है, मेल के लिए पद कितने हैं, टोटल पद कितने हैं, कब फॉर्म भर सकते हैं, कब तक है और एग्जाम कब हो सकता है, इन सारे क्वेश्चनों को हमने आंसर जान लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन की, अगर बच्चों को लगता है कि अदर स्टेट के इसको भर सकते नहीं भर सकते, बिल्कुल किसी भी स्टेट का अनदर स्टेट का यहाँ इस फॉर्म को भर सकता है और उसके लिए भी वही कंडीशन रहेंगी जो जिस स्टेट के लिए है उसमें निकली है, उसके लिए जैसे उत्तर प्रदेश में निकली है तो उसके लिए जो कंडीशन रहेंगी वो भी अदर स्टेट वाले के लिए भी वही कंडीशन है और कोई अलग कंडीशन नहीं है, समझ रहे हो। उसके लिए बात करें हम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब पेपर कैसा होगा बेटा, पेपर की बात समझो, पेपर होगा बेटा कंप्यूटर बेस्ड। कैसा होगा बेटा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको पता है सब कंप्यूटर पे हो रहे हैं, यानी ऑनलाइन आपका पेपर होगा। अब सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे बेटा एमसीक्यू, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, 4 में से एक टिक लगाना है, जय माता दी, जय माता दी लगाओ और आगे बढ़ते जाओ। यानी पेपर कैसा आएगा आपका, एमसीक्यू आएगा। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे सर, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स का सर, 100 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा, राइट। अब सर पढ़ना क्या क्या, हमारी सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगी, ये बेटा इसमें पढ़ना जीके यानी करंट अफेयर पढ़ सकते हो, जीके यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको जीके यानी जनरल नॉलेज के मिलेंगे और करंट अफेयर के मिलेंगे। यानी आपकी जिस बच्चे की करंट अफेयर यानी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है वो इस बार चांस मारने के पूरे भरकम उसके चांस हैं, है ना। और आपको ऐसा कुछ नहीं है, देखो रीजनिंग वाले भी मारेंगे, मैथमेटिक्स वाले मारेंगे, इतना अभ्यास मत हो, सब मारेंगे। लेकिन जीके, और आपको पता जीके तो आज तक समुद्र कोई भी पानी नहीं पी पाया, कितना भी आप पढ़ लो कितना भी कर लो कहीं ना कहीं फिर भी चूक रह ही जाती है। लेकिन फिर भी आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन किसके मिलेंगे, आपको जीके के मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे, 50। और मार्क्स भी कितने बेटा, 50 से। और रीजनिंग के कितने बेटा आपके पास 25 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स भी कितने रहेंगे, 25 रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के कितने रहेंगे, 15 क्वेश्चन और 15 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर के कितने बेटा, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 10 और मार्क्स भी कितने रहेंगे, 10। यानी मोटा मोटा समझें, जीके के 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रखे हैं उन्होंने, न्यूमेरिकल मैथ यानी मैथमेटिक्स के कितने रखे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के रखे हैं बेटा 15 क्वेश्चन और 15 ही मार्क्स हैं, और कंप्यूटर में रखे हैं 10 क्वेश्चन और 10 ही मार्क्स हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। अब एक बात समझे कि टोटल समय कितना है, ये बड़ा दौर, ये बहुत समझने की बात है। कुल समय कितना दे रहे हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए, यानी 100 क्वेश्चनों के लिए 90 मिनट है। कितनी यानी 1.5 घंटा आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की, यानी 0.25। 1/4 मतलब 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। अब यहाँ फिजिकल की बात करें सर, फिजिकल क्या रहेगा, फिजिकल में 2 तरीके का फिजिकल रहेगा, पीएसटी एंड पीईटी। पीईटी मतलब फिजिकल इंडोरेशन टेस्ट, इंडोरेशन टेस्ट, फिजिकल इंडोरेशन टेस्ट मतलब कि क्या करना है, इसमें क्या रहेगा बेटा, रेस रहेगी आपकी 1600 मीटर की, या एज के हिसाब से है, या कितना एज के हिसाब से 30 टू अप टू मतलब 1600 मीटर रहेगी, 6 मिनट में मारनी है। कितने मिनट में मारनी है आपको, 6 मिनट में। और लॉन्ग जंप रहेगी आपकी 14 फीट की, और हाई जंप रहेगी आपकी 3 फीट 9 इंच की। कितने की, 3 फीट 9 इंच की। यानी आपका फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में आपको क्या करना है, रेस जो रहेगी 1600 मीटर की, लॉन्ग जंप रहेगी आपकी 14 फीट की, और आपकी हाइट जंप रहेगी 3 फीट 9 इंच की, राइट बेटा। अब इसमें एक बात समझना कि रेस में जो है, रेस में आपको एक भी चांस नहीं मिलेगा, रेस में आपको पहली बार में अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, इसमें कोई चांस नहीं है। जबकि लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3-3 अटेम्प्ट अलग से मिल जाएंगे, यानी आपको एक बार में नहीं होगा, दोबारा चांस मिल जाएगा, लेकिन रेस में नहीं होगा। रेस अगर आपसे नहीं हुई तो आपको वो भर्ती कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट में क्या करना है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए बेटा, हाइट है जो आपकी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 81 होनी चाहिए, और फुलाकर 85, यानी बिना फुलाए और फुलाकर। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, यानी आपकी मान्य होगी वो 81 सेंटीमीटर कम से कम आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे फिजिकल की हो गई। 2 स्टेपों में जाके फिजिकल कंप्लीट हो रहा है। एक में आपका 1600 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप आपको 14 फीट, और हाइट जंप आपको 3 फीट 9 इंच। और इसी पर स्टैंडर्ड ऑफ अ फिजिकल मेजरमेंट में हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब मेडिकल की बात करें, मेडिकल में आपको पता है आइस टेस्ट, आंखों का टेस्ट होगा,
और आपके बॉडी पर टेस्ट टैटू फैटू देखे जाएंगे कि हाँ टैटू फैटू कुछ बन तो नहीं रहा, वो सारी फॉर्मेलिटियाँ यहाँ पे पूरी होंगी। और एक यहाँ विशेष करके बात बताऊँ मैं आपको, आपके जो कट ऑफ लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, इसको समझो, जो रिटन एग्जाम होगा, जो आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चनों पर जो एग्जाम हो रहा है 100 क्वेश्चनों का, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या लगेगी, आपकी कट ऑफ लगेगी। आपका फिजिकल या मेडिकल का उसमें कोई रोल नहीं है। यानी आपको पहले क्या करना, रिटन एग्जाम दो, फिर सीधा फिजिकल दो, फिर मेडिकल करा कर सीधे ज्वाइनिंग पाओ, समझे। और एक चीज़ और यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि आपका यहाँ पे लाइसेंस भी मांगा गया है कि आपका लाइसेंस भी होना चाहिए। खैर जिसके पास है वो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो अपना लाइसेंस भी बनवा लेगा, ठीक है। जब आप गैप मिलेगा आपको काफ़ी तो आप उसमें लाइसेंस भी बनवा लोगे, और अगर आपको नहीं है तो फिर भी बनवा लो या बनवा लेना, वो दोनों आपके पास है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रखा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 में, ठीक है बेटा। मैं आई होप आपको सारी डिटेल बड़ी गहराई से बताई है, और आपके लिए इतनी ही है। अब मैं अगला लेक्चर आपको बहुत जल्दी ही आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, काफ़ी जल्दी में लेकर आ रहा हूँ आपको कि मैथ का आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। और जो भी बच्चे, जो भी मेरे शेर हैं, जितने भी हैं, आप दिल्ली पुलिस ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, छोड़ना मत। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, संघर्ष की राह तो तय करनी पड़ेगी आज या कल। एंड सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट बेटा आपके लिए। फिर मिलते हैं, लेकिन चैनल को ऐसी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशनों को जानने के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं कि बताओ कुछ चीज़ रही तो नहीं। एंड थैंक यू सो मच।